अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ फहद भैया। दोस्तों, आज जो अच्छे पर के हवाले से जो एक पार्ट बनाना था, उसमें कबूतर के पर का जो डिज़ाइन है, जो झुकाव है या कैसा होना चाहिए, दो तीन तरह की बात आती है, तीर पर या तलवार पर। तो ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आज बड़ी अच्छी बारिश हो गई, कबूतर खुश हो गए। नहाया तो नहीं, लेकिन अब घूम रहे हैं पानी में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों को। ये देखें दोस्तों, कबूतर मैं ले आया हूँ समझाने के रिगार्डिंग, वहीं पर लेके आया हूँ जो समझाना है। तो ये देखें, ये कबूतर है और मादा है ये, और इसके पर पे आप गौर करिएगा, देखें। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था वीडियो में कि जो पर है, अच्छा पर, उसको मैंने आपको कहा था कि जो 10वां पर है अच्छे पर का, वो जब आप कबूतर का कुंदा खोलें तो अलग हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप बंद करें तो अगर वो 10वां पर अंदर जा रहा है, 4 कली 5 कली के नीचे, या 6 कली तक चला जा रहा है, 6 कली तक जाए तो मतलब बहुत अच्छा कबूतर है। और अगर 7 कली 8 कली तक भी जाए तो बहुत अच्छा है, और अंदर भी चला जाए तब भी अच्छा कबूतर है। लेकिन ये क्वालिटी मैटर करती है। बहुत अच्छे कबूतर का पर कुंदा काफ़ी अंदर तक चला जाता है, इस तरह से आ जाता है। देखें, 10वां कुंदा यहाँ आ रहा है ना, देखें, इसको खोलता हूँ यहाँ आता है और बंद करता हूँ तो ये देखें, ये करीब 2 कली अपने ऊपर लिए हुए हैं। ये मादा का शौक़ करें कि इसका मैं आपको पर की तरतीब समझाता हूँ। बड़ी रिजल्टेड मादा निकली है। मैंने आपको इनके माँ बाप का शौक़ नहीं कराया है, पर इसके जो भाई है, इसका भाई बहुत आउटस्टैंडिंग इस सीज़न उड़ा। ये इसकी आँख है, और कुंदा जो दिखाना चाहता हूँ मैं वो दिखाता हूँ सीधा। देखें, ये जो कुंदा आप खोलें कबूतर का, अच्छा कुंदा जब आप पहचान रहे हो तो एक तो ये होता है कि कुंदा एकदम स्ट्रेट हो। खोलें आप यहाँ से, जो हल्का सा अंदर देखें, ये कुंदा हल्का सा अंदर मुड़ रहा है ना, गोल होके अंदर की साइड जा रहा है। कुछ कबूतरों का कुंदा अंदर नहीं मुड़ता, एकदम सीधा रहता है, स्ट्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधा होता है सामने की तरफ। और कुछ कबूतरों का कुंदा जो है स्ट्रेट और सामने की तरफ नहीं होता, बल्कि हाफ होता है, यहाँ तक सीधा चलता है, आगे से अंदर हल्का सा कर्वी होता है, यहाँ से घूम जाता है हल्का सा। तो ये गोल कुंदे में कबूतर है। तो इसमें पैर बनाते वक्त भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा पर लगा रहे हैं इसमें। तो पर ख़राब हो जाएगा अगर सेम पर आप, जैसे ये गोल पर है, इसमें गोल पर अगर आप और लगा देंगे तो घेरा छोटा हो जाएगा और ज़्यादा कबूतर का। तो एक चीज़ ये हो। तो दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कुंदे के हवाले से, तो एक तो ये बताया आपको कि ये चीज़ जो कुंदा है, ये अंदर की तरफ बहुत सारे कबूतरों का मुड़ा हुआ होता है, मतलब घूमा हुआ होता है। बहुत सारे कुंदा, इसको तलवार पर भी कहते हैं। जो तलवार भी देखें, आगे से हल्का सा घूमी हुई होती है, पूरी सीधी तलवार। तो जो चाइनीज़ मैंडरिन तलवार है, मतलब उस ज़मान की जो तलवार है, वो सीधी होती है। बाकी और जो पुराने वक्त की तलवार है, राजा महाराजा मुग़ल, उन सब की तलवार घूमी हुई होती थी, आर्क बनाती थी। तो वैसा आपको आर्क दिखाई दे तो ये आर्क वाला पर है, यानी कि ये गोल पर है। और स्ट्रेट कुंदा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा स्ट्रेट कुंदा कैसा होता है। और ये जो आर्क वाला पर है, ये पर भी अच्छा है और स्ट्रेट कुंदा भी अच्छा है। लेकिन एक चीज़, आर्क वाले पर में अगर सही नहीं है तो कुंदा ख़राब दिखेगा, मतलब कुंदा ख़राब होगा, वो कुंदा उतना अच्छा काम नहीं आएगा। उसमें क्या वो गड़बड़ी है वो बताता हूँ मैं आपको। कि अगर एक तो गोला पर हो कबूतर का, गोला पर है, चलिए कोई मसला नहीं। लेकिन गोले पर होने के साथ इधर भी घूम रहा हो पर, और ऐसे सामने से नीचे की तरफ भी ऐसे झुक रहा हो, इधर की तरफ से नीचे जा रहा हो। अगर ऐसा पर है जो कबूतर का पर नीचे जा रहा हो, अगर एक हद तक तो ये पर चल जाता है कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है तो कबूतर का पर चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया तो ऐसे कबूतर आपके आसमान जाएंगे ही नहीं, छत से उड़ेंगे, और छत से मुश्किल से 10-15 फीट की ऊंचाई ले लेंगे, और इतने पर ही पूरा इलाके में ऐसे रेंगते रहेंगे। ये कबूतर ऊपर नहीं जा पाएंगे।
इनके पर में जो हवा रिक्वायर्ड होती है, जितनी हवा ये अंदर अपने ले करके अपने आप को एक जो कबूतर के उड़ने का स्टाइल है, उसमें कबूतर अब स्ट्रोक मारता है, एक डाउन स्ट्रोक एक अप स्ट्रोक, तो इससे कबूतर ऊपर जाता है। तो वो हवा ये अंदर दबा नहीं पाते हैं, इसलिए ऊपर नहीं जा पाते। अच्छा, ऐसे कबूतर को अक्सर लोग ख़राब समझ के, जो कबूतर नीचे से ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, बहुत दिन आप उड़ाइए वो कबूतर नीचे ही रहेंगे, ऊपर ना जाए, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये बेकार कबूतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कबूतर का पर अंदर गोल होगा और अंदर की तरफ झुका होगा, लेकिन कम झुका होगा, वो कबूतर नीचे नीचे रेंगेगा। लेकिन जब उसका शोल्डर, ये चीज़ मजबूत हो जाएगी, ये चीज़ में मसल आ जाएगी, तो वो कबूतर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा और फिर उसकी उड़ान बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, क्योंकि उसका ये इतना मजबूत हो चुका होता है, शोल्डर चला चला के, सीने की जो मसल है ये वाली, ये इतनी मजबूत हो गई होती है चला चला के नीचे की तरफ। तो एक चीज़ तो वो उसकी उड़ान बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबा वो परवाज़ देता है। दूसरी चीज़, कबूतर इलाके को बहुत बेहतरीन तरीके से देख चुका होता है नीचे नीचे टहलने की वजह से। तो ऐसे कबूतर बहुत मुश्किल, बहुत रेयर चांस है कि किसी के यहाँ चले जाएं। अगर आपके इलाके में फिर रहे हैं, कबूतर आपका ऊपर से निकल के आया है, थका हुआ है, उसके बावजूद अगर वो थोड़ा सा भी किनारे हो गया है, फिर भी वो किसी जगह नहीं बैठेगा, वापस घर ही आएगा, क्योंकि उसने इलाके को बहुत अच्छी तरीके से देख रखा होता है। तो एक जो मैंने बताया आपको पॉइंट कि कबूतर का पर गोला हो कोई मसला नहीं, कबूतर का पर आगे झुका हो, कम झुका हो तो कोई मसला नहीं। मैंने बताया कि अगर कबूतर नीचे रेंग रहा है कोई मसला नहीं, कुछ दिन बाद ऊपर जाना शुरू करेगा और बहुत अच्छी उड़ान उड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ऊपर कर दी है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका है तो मसला है। अब बहुत ज़्यादा और एवरेज कितना होता है आप ये समझें। जब आप पर खोलेंगे तो कबूतर का पर इतना ज़्यादा लटक जाए कि साइड से आप देखें तो सांस दिखाई देने लगे परों में। परों को साइड से जब आप एनालिसिस करें तो ऐसा लगे कि मतलब सारे परों में गैप है, तो वो कबूतर का पर आपके काम नहीं आएगा, आप वो कबूतर हटा सकते हैं। लेकिन गैप नहीं आ रहा है, कबूतर का पर आगे झुका हुआ है, कोई मसला नहीं है, आप उसको रखे रहें। वो नीचे नीचे फिर रहा है, फिरने दें, आप उसके साथ मेहनत करें, उसको रोज़ फिराएं। अगर वो नहीं फिर रहा तो आप कबूतर सारे बंद करके उसको फिरने दें। और अगर आपको लगता है कहीं बहक जाएगा तो कुछ कबूतर हाथ में लिए रहें, उसको फिरने दें। अगर जा रहा है इधर उधर तो कबूतर छोड़ दें, वो आ जाएगा वापस। तो ये कबूतर ये काम कर लें ऐसे परों के साथ। तो ये हो गया गोल पर की बात। अब मैं आपको स्ट्रेट कुंदा दिखाता हूँ, स्ट्रेट कुंदे की जो क्वालिटी है वो बताता हूँ। मैं लेकर आता हूँ स्ट्रेट कुंदा। ले दोस्तों, ये मैं स्ट्रेट कुंदा लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो इस कबूतर का कुंदा स्ट्रेट है और ये 3 साल से उड़ रहा है अपने यहाँ। 3 साल से उड़ रही है, मादा है। तो 3 साल से कबूतर परफॉर्म कर रही है। इस साल बाजियों में उड़ी है। देखें मोहर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये है मोहर, एक मोहर ये लगी हुई, दो मोहर, एक ये भी है शायद, नहीं 2 ही मोहर है। तो ये दोनों मोहर खाए हुए कबूतर, ये स्ट्रेट कुंदे की कबूतर है। इसका आप कुंदा देखें, जो घुमाव था पिछले कुंदे में वो नहीं मिलेगा आपको। देखें सीधा चल रहा है कुंदा, ये देखें स्ट्रेट कुंदा है। कबूतर गंदा हो गया आज, ये बारिश ऐसी हुई ना, कीचड़ जो उछलता है पानी के साथ, उससे गंदा हो गया। खैर नहला दूंगा, सही हो जाएगा। तो ये देखें, ये कुंदा स्ट्रेट कुंदा है। यहाँ से सारे पर एकदम सीधे चल रहे हैं। अगर आप पिछले पर को पॉज करके फिर इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट कुंदा कैसा होता है। तो ये तो बहुत, मतलब जिनको पता है वो तो पता ही है। इसको कहते हैं तीर पर, जो एकदम सीधा पर होता है। तो ये पर जिनको पता है मालूम है स्ट्रेट पर है, तीर पर है। जिनको नहीं पता, जो न्यू कमर है, उनके लिए ये नॉलेज है कि ये तीर पर है दोस्तों, और इससे पहले जो दिखाया था वो तलवार पर है। तो ये जो तीर पर है, ये पर आप, ये स्पेशल पर होता है। वो पर जो आपको इससे पहले दिखाया था, उस पर में एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर पेयर आप बना रहे हैं तो आप क्या पेयर लगा रहे हैं उसके साथ, वो मैटर करता है। अगर आपने सेम पर लगाया, कोई भी मसला अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कबूतर ज़ाया हो जाना है या वो क्वालिटी डाउन हो जानी है। लेकिन इन परों में आप जो मर्ज़ी पर लगाएं, मतलब ख़राब पर ना हो, कबूतर अच्छा हो, पर से अच्छा उड़ा हुआ हो, तो ख़राब पर ना हो। बाकी आप जो मर्ज़ी पर लगाएं, ये कबूतर पर से फॉल्ट नहीं देंगे आपको। इनकी जेनेटिक्स के हिसाब से अगर ये फॉल्ट आया कि भाई कोई अकल में दिक्कत थी, कोई भी मसला था, तो वो हो सकता है, लेकिन पर के रिगार्डिंग ये फॉल्ट नहीं देंगे। उसकी यही वजह दोस्तों कि ये पर बड़ा स्पेशल है, ये पर फॉल्ट वाला पर नहीं होता। तो
अब देखें मैं आपको दिखाऊं, ये मादा 3 साल से उड़ रही है और बड़ी अच्छी उड़ती है। और एक स्ट्रेट कुंदे की ख़ास बात ये है कि स्ट्रेट कुंदे कबूतर नीचे नहीं रुकता। जो गोल कुंदे कबूतर है वो नीचे पहले रुकता है, पहले नीचे ज़्यादा घेरा लेता है, पहले रुकता है, मजबूत करता है अपने आप को, फिर ऊपर जाना शुरू करता है। और स्ट्रेट कुंदे कबूतर नीचे नहीं रुकेगा, पहले ही ऊपर जाएगा। तो ये कबूतर ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेट पर जो है वो कबूतर जब सीधा ज़ोर मार के आसमान जाता है शुरू में ही, तो मसला बनता है उसके साथ कि उसको थकान जल्दी होती है। अगर आपने उसके साथ सही सिस्टम नहीं बनाया है तो वो कबूतर लौटने में उसको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये रहा स्ट्रेट कुंदा दोस्तों। और मैंने आपको जो तलवार पर था वो भी दिखा दिया, आपको तीर पर भी दिखा दिया। इसकी आँख का शौक करें। बड़ी अच्छी ये मादा उड़ी है इस साल। मोहर खाया हुआ है इसने, तो ऐसे ही नहीं खाया है, रीज़न है इसके पीछे मोहर खाने का। ये इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही थी। इसके मोहर खाने से पहले, मोहर जब इसको लगी है उससे पहले भी आप इसकी कुछ परवाज़ देखेंगे 11:30 12 की, तो उसमें बड़ी अच्छी आके बैठी है ये कबूतर। ये स्ट्रेट पर हो गया दोस्तों। ये पर बड़ा स्पेशल पर है। इसके साथ आप स्ट्रेट लगा दें कोई मसला नहीं, करवी यानी कि तलवार लगा दें कोई मसला नहीं, लेकिन उस पर के साथ आप एहतियात बरतें। थोड़ा सा मतलब देख के जोड़ लगाएं। इसमें भी थोड़ा देख के लगाएं, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रस्ट वर्दी पर होता है। लेकिन इसके साथ डिमेरिट ये है कि ये तेज़ आसमान जाता है, इसलिए इसको लौटने में थोड़ा सा मसला होता है। तो ये दोस्तों एक ये है। अगर एक स्ट्रेट पर और है लेकिन वो कटा हुआ दोस्तों, वो तो मैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात और करनी थी आपसे। ये शोल्डर की जो मसल है कबूतर की, ये जो शोल्डर है, ये देखें आपको दिखाता हूँ। ये जो कबूतर का यहाँ से लेके ये जो शोल्डर है ये वाला, ये कबूतर का आप कोशिश करें जब आप कबूतर सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत टाइट शोल्डर ना लें, बहुत कसा हुआ शोल्डर ना लें कि आप कबूतर का पर खोलें और कबूतर खोलने ही ना दे, सट से अंदर, खट से अंदर, खट से अंदर, ऐसा ना करें। कबूतर का पर मतलब दरमियाना हो, खोले तो बिल्कुल छोड़ ही ना दे आपके हाथ में, और बंद ही ना, खोलना ही ना दे, ऐसा भी ना हो। तो दोनों के बीच का पर हो। जब आप खोलें तो खोल दे, और जब आप हल्का सा ढीला करें तो खोल के अपने अंदर वापस ले लें। तो ये कबूतर काम आते हैं। परवाज़ में ऐसे ही कुंदा काम आता है। बहुत अगर कसा हुआ कुंदा है, खोल रहे हैं आप, खोलने नहीं दे रहा है, बार बार खींच ले रहा है, तो ऐसा कबूतर जो है जब पर खोलता है आसमान जाके तो पूरी तरह से पर खोल नहीं पाता। वो दबा के अजीब सा जैसे फाख्ता उड़ती है उस तरह से कबूतर उड़ता रहेगा और बहुत ऊपर नहीं जाएगा, हाइट नहीं लेगा, थोड़ी देर में ही थक के वापस आ जाएगा। तो ये इसका भी ख्याल रखें कि बहुत सख्त कुंदा ना लें, बहुत ढीला कुंदा ना लें कि खोल दें तो छूट जाए, और बहुत सख्त कुंदा ना लें कि स्प्रिंग की तरह हो कि छोड़ते ही खट से अंदर, ये ना लें। कुंदा ऐसा लें कि दरमियाना हो, बहुत अंदर खींच भी ना रहा हो और बहुत ढीला छोड़ भी ना रहा हो। एक ये बात हो गई। अब कुंदे के हवाले से दोस्तों मुझे कुछ पॉइंट याद थे, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहे क्या डिस्कस करना था, तो मैंने 2-3 बातें डिस्कस कर ली, शेप का और उसका। अच्छा, बगल की बात करना था। बगल की बात ये है दोस्तों कि बगल इतनी हो कि आप कुंदा खोलें और अंगूठा छुपा रहे। देखें मैंने पूरा पर खोल दिया कबूतर का, अंगूठा मेरा अभी आपको दिख नहीं रहा है। इतनी बगल कम से कम आप सेलेक्ट करें। अच्छे कबूतर की बगल इतनी बड़ी होगी, और कुछ कबूतर तो इतनी बड़ी बगल रखते हैं कि यहाँ तक ढाक देते हैं, यानी कुंदा खोलने के बावजूद यहाँ तक ऐसे पर पड़ा रहता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी कबूतर की बड़ी बगल है, वो काम करती है, बहुत अच्छा है रिज़ल्ट में ये। तो ये भी ध्यान दें कि ये वाले बगल का पर दोस्तों, जो न्यू दोस्त हैं हमारे चैनल पे, वो ये वाले पर हैं, ये सारे, इसको कहते हैं बगल कबूतर की। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी फेदर्स है जो आगे की तरफ होते हैं, ये मेन कुंदा या प्राइमरी पर्स कह सकते हैं। ये बगल के पर यानी सेकेंडरी पर कह सकते हैं। इनका काम है ताकत का इस्तेमाल करके हवा को नीचे ढकेलना। इनका काम है हवा को स्टोर करना अंदर की तरफ हवा बनाए रखना, ताकि कबूतर का बैलेंस हवा पे बना रहे। बगल जिसकी बड़ी होगी वो कबूतर तेज़ हवा में बहुत आराम से उड़ लेगा, जिसकी बगल छोटी होगी वो तेज़ हवा में बहुत दूर तक चला जाएगा बहते हुए। ये भी एक बात है। और बड़े कुंदे कबूतर तेज़ हवा में अच्छा उड़ेगा, छोटे कुंदे कबूतर तेज़ हवा में बह जाएगा, क्योंकि कबूतर का कुंदा छोटा होगा तो बगल भी छोटी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। छोटे कुंदे का कबूतर तेज़ पर मारेगा। तो अक्सर जो आप वो रेसिंग पिजन देखेंगे, जो रेस करते हैं पिजन, उनका कुंदा छोटा होगा और सीधा तेज़ उड़ते हैं। वो ऊपर लग के नहीं उड़ते, बल्कि उनको तेज़ उड़ाने के लिए मकसद से ही बनाया गया है।
ताकि वो तेज़ उड़ के घर पहुँचें और बाजियाँ विन करवाएं। तो ये दोस्तों ये आज की जानकारी थी, और कुछ अगर छूट गया तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में उसको भी मैं कवर कर लूँगा। तो पर के लिहाज से मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो पर के लिहाज से एंड करूँगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट, चाहे मैं बॉडी स्ट्रक्चर या कुछ और नस्लों की बात करूँगा, लेकिन पर के हवाले से मुझे लगता है कि मैक्सिमम नॉलेज जो बेसिक थी, जितनी ज़रूरी है वो मैंने शेयर कर दी है। सलाम।